नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नाटो तर्ज के दिफाई माहदे ने सारी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस माहदे की रोशनी में किसी एक मुल्क पर हमला या कार्रवाई को दोनों ममालिक पर हमला समझा जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान में इस माहदे के बाद जश्न का माहौल है और इस्लामाबाद रियाद के कई अहम इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया और इन पर दोनों ममालिक के LED कौमी परचम जगमगा रहे थे। इस माहदे से सबसे ज़्यादा मुतासिर हिंदुस्तान और इसराइल होंगे। सऊदी अरब के हिंदुस्तान और इसराइल दोनों से ही अच्छे ताल्लुकात रहे, बल्कि सऊदी ने हमेशा पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान को अहमियत दी और यहाँ से दौरा करने वाले हिंदुस्तानी कायदीन को अपने बावखार एजाज़ात से नवाजा। यहाँ कई बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की गई, जबकि इतलात के मुताबिक इसराइल को भी सऊदी अरब की जानिब से इमदाद फराहम की जाती रही। मगर अब अचानक इसकी पॉलिसी में ये तब्दीली क्यों आई? इसकी बड़ी वजह हाल ही में कतर पर इसराइली हमला है, जिसका मकसद हमास लीडरशिप को ख़त्म करना था, जो दोहा के करीब एक इमारत में अमरीकी सदर की इस तजवीज़ पर गौर करने के लिए जमा हुए थे कि इसराइली हॉस्टेजेस को कैसे रिहा किया जाए और इसके लिए कौन सी शराइत आयद की जाए। इस हमले ने आलम अरब को ख्वाब गफलत से जगा दिया और इन्हें यह एहसास हुआ कि वो भी महफूज नहीं और इन पर भी किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। अमेरिका, जो इनकी सिक्योरिटी के बदले कई बिलियन डॉलर्स वसूल करता है और इसने इन अरब ममालिक में अपने फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं, इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान का ये दिफाई माहदा नया ज़रूर है, लेकिन इससे पहले भी 1980 में इराक ईरान की जंग के वक्त पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स सऊदी बॉर्डर्स पर तैनात किए थे। तजिया निगारों के मुताबिक सऊदी पाकिस्तान माहदे की एक और वजह यह भी हो सकती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बढ़ता हुआ तासुब, मस्जिदों और मजहबी मकामात पर बुलडोज़र कार्रवाइयाँ, मॉब लिंचिंग, असम और दूसरी रियासतों में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर देने की पॉलिसी भी है। आलम अरब, जिसकी खामोशी पर सारी दुनिया तनकीद कर रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने लगा है। अब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाने पर भी मुसलमानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसका मनफी रद्द-ए-अमल बयानबाजी के बजाय सिफारती पॉलिसी में तब्दीली की शक्ल में होने लगा है। गालिबन सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और इसराइल दोनों को एक तरह से इशारा दिया है कि वो अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। सऊदी अरब के बाद दूसरे अरब ममालिक भी इसकी तकलीद कर सकते हैं और ये एक हकीकत है कि अरब ममालिक में लाखों हिंदुस्तानी मुलाजिमत कर रहे हैं। वो आला उहदों पर फायज हैं, इन्हें हर किस्म की मजहबी आज़ादी भी हासिल है। हत्ता कि अबू धाबी में मंदिर तक तामीर कर दिया गया, जिसके लिए हुकूमत ने ज़मीन भी दी और फंड्स भी मुहैया किए। हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी खलीजी ममालिक की आबादी से कई ज़्यादा है। हालिया अरसे के दौरान मुसलमानों के साथ होने वाले सलूक का अरब ममालिक पर असर होने लगा है। जहाँ तक कानपुर के वाक़े का ताल्लुक़ है, जहाँ 25 मुस्लिम नौजवानों को मिलाद जुलूस में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर लगाने पर FIR दर्ज करके जेल भेज दिया गया। इस वाक़े ने हिंदुस्तान को सारी दुनिया में रुस्वा किया है और सारी दुनिया के मुसलमान उठ खड़े हुए हैं। मुसलमान हर जुल्म सह सकता है, मगर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले संभल के पुलिस अहदेदार ने जमुअतुल विदा की नमाज की सड़क पर या अपने घरों की छत पर अदा करने पर पाबंदी आयद की थी और फिर कुछ दिन बाद कावड़ियों के जुलूस की इजाज़त दी गई और इसकी गुंडागर्दी पर खामोशी इख्तियार की गई। हिंदुस्तान गुज़िश्ता 11 बरस के दौरान मुस्लिम दुश्मनी की वजह से सारी दुनिया में रुस्वा हुआ है और इस रुस्वाई में उत्तर प्रदेश और आसाम के चीफ मिनिस्टर्स की नाअहली और मुस्लिम दुश्मनी का बड़ा हिस्सा है। हिंदुस्तान के साथ इसराइल को भी पाकिस्तान सऊदी माहदे से धक्का लगा है और लगता है कि इसराइल के दिन पूरे हो गए हैं। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।